Hello friends, welcome to your favorite channel Raji Quantitative Classes. Today topic is very important. You will learn about NCERT class 9 chapter Bio, the fundamental unit of life. इस जो चैप्टर है इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, इसमें हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो नोट्स है आपका पूरा नोट्स आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। आप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा या फिर इस नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हम सबसे ज्यादा सेल के बारे में सीखने वाले हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है आपका। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका सेल आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग, यहाँ पर बीइंग्स होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें उसके बाद फिर क्या होता है, सेल तो ये हो गया, ये आप थोड़ा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन टू सेल है। आगे अगर हम बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर दी इंटायर फंक्शनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग्स फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे, आप, मैं, पक्षी, ये सब सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे क्या है, सेल से बने हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या बोलिएगा, इंपॉर्टेंट साइकिल बताने के लिए इंपॉर्टेंट साइकिल भी बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लियर हुआ, इसका मतलब होता है कि जैसे आप, मैं, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब सारे सेल से बने हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं ये सारे सेल से बने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइकिल सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आता है सेल। एक सेल है, सेल, फिर सेल से आपका बनता है क्या, टिश्यू। टिश्यू से आपका बनता है ऑर्गन। ये आपका इंपॉर्टेंट साइकिल है, इससे आपको ज्यादा समझने को मिलेगा। तो सेल, टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट साइकिल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही होता है। अब तीसरा नंबर में आता है इंट्रोडक्शन टू सेल का, कि ए सेल कैन रिप्लिकेट्स इट्स इंडिपेंडेंटली, हिंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या चीज है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या चीज है? एक सेल को तुम जोड़ते जाओ तो एक टिश्यू बनेगा। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट साइकिल में दर्शाया गया कि एक सेल को जोड़ते जाओ तो टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू को जोड़ते जाओ तो ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म को जोड़ते जाओ तो ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो यही है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि जैसे कि एक सेल को तुम जोड़ते जाओगे तो सेल बनेगा, फिर टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनेगा। दैट इज क्लियर? यही है आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो ये आता है इंट्रोडक्शन टू सेल। इसमें आप और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि लिख सकते हो कि सेल इज दी, यहाँ पर लिख सकते हो कि सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ दो कि सेल इज दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यही आता है आपका, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द मेड अप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल। इस टाइप से आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज सेल पूछेगा या फिर इंट्रोडक्शन टू सेल पूछेगा एग्जाम में, तो इतना ज़्यादा काफ़ी है। अब हम बताते हैं कि डिस्कवरी टू सेल मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ने, कौन कौन से बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, सेल का कहाँ से आविष्कार किया, ठीक है, इन्वेंशन किया, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि डिस्कवर टू सेल, ठीक है, डिस्कवरी मतलब जो सेल है उसका डिस्कवर किस किस साइंटिस्ट ने किया था। तो सबसे पहले इसमें खोज में कर्ता का जो नाम आता है, उनका नाम आता है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले आता है रॉबर्ट हुक। फिर सेकंड जो आता है वो कौन आते हैं, पहले इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक जो थे, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, रॉबर्ट हुक जो थे ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक क्या किए थे कि जो पेड़ का तना होता है उसको माइक्रोस्कोप से देखे। जब माइक्रोस्कोप से देखे तो उन्होंने कहा यार इसमें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उसको इन्होंने नाम क्या दिया, सेल। क्या दिया इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जब एक जो आपका पेड़ का तना होता है उसका जब एक आप कॉर्क लीजिएगा उसका, इन्होंने लिया था। उसके बाद जब उनको माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और उनका वो जो पार्टिकल था उसको इन्होंने नाम दिया सेल। क्या दिया, सेल, ठीक है। उसके बाद और एक बात हमेशा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट आता है, एग्जाम में आता है कि ये जो रॉबर्ट हुक थे ये क्या किए थे, मतलब ये जो खोज किए थे ये डेड सेल का बना था, ठीक है। ये जब जैसे कि पेड़ का तना का आप कॉर्क लाइएगा तो वो तो डेड सेल यूज में ही ना रहेगा, तो ये डेड सेल का खोज किए थे और फर्स्ट टाइम में यही किए थे। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, रॉबर्ट हुक 1674 में यह काम किए थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 सॉरी, यहाँ पर 1665 लिखिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे अगर मैं बता दूं तो ये क्या किए थे, फर्स्ट टाइम पर सेल को देखे थे और ये डेड सेल का बना था, ठीक है। आगे अगर बता दूं तो दूसरा नाम आता है आपका रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे ये 1831, रॉबर्ट ब्राउन 1831, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन 1831 हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन दी सेल। ये क्या किए थे, फर्स्ट टाइम पे न्यूक्लियस का खोज किए थे। क्या किए थे, न्यूक्लियस का खोज किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आपका होता है ब्रेन ऑफ दी सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो बात आ गया कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 में क्या किए थे, न्यूक्लियस का खोज किए थे। तो इसको आप आंसर में लिख सकते हैं कि ये आप, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन दिस सेल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका आता है जो ये कब किए थे, तो 1831 में, ये याद रखना। आगे अगर बात आता है आपका तो ये आ जाता है आपका स्लाइडन। क्या किया था 1831 में और 1839 में, ये 1838 है, ठीक है। 1838 और 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी की खोज की थी, ठीक है। स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था, स्लाइडन और स्वान ने, ये दो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी का खोज किया था, ये याद रखना बस। उसके बाद आपका आ जाता है आगे, जिसका साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं, ये आपका आता है पुरकिंजी। पुरकिंजी जो थे वो 1839 में क्या किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि पुरकिंजी 1839 कॉइन्ड द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। इन्होंने क्या किया था, खोज किया था 1839 में, क्या किस चीज का खोज किया था, तो प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। अगर एग्जाम में ये भी पूछे कि व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, तो इसको भी आप आंसर दे सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। इस टाइप से क्लियर हो गया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट में रॉबर्ट ब्राउन आता है,
रॉबर्ट हुक आता है, इन्होंने फर्स्ट सेल का खोज किया था। सेकंड पे आता है आपका यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम आता है अंटवान बन ल्यूवेनहुक। अंटवान बन ल्यूवेनहुक कौन थे? तो अंटवान बन ल्यूवेनहुक का बोल सकते हैं, इन्होंने 1674 में क्या किया था? पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल का विथ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आप बोल सकते हैं, यानी कि इन्होंने फ्री लिविंग सेल में फ्री लिविंग सेल का खोज किया था इन्होंने, यानी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम पे डेड सेल का खोज नहीं किया था। ठीक है, इसी में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने 1674 में जो खोज किया था सेल का, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, तो उसमें इन्होंने डेड सेल का खोज किया था। लेकिन यही जो थे ल्यूवेनहुक 1674 में इन्होंने क्या किया था? ये लिविंग सेल का खोज किया था। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही आता है डिस्कवर टू रिलेट टू दी सेल। ठीक है, मतलब कि कौन कौन जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सेल का खोज किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका जो सेल है, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप खोल के बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने ग्रुप में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे उनको आसानी होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है नोट्स। ठीक है, फिर आपको और आगे आपको बताया जाएगा कि आगे आपका बहुत चीज़ इसमें पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है, ऑस्मोसिस पढ़ना है। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से डिफिनेशन कराऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।